वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। और आज की हम जो सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है अपनी प्रोज़। हो सके तो आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2 प्रोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये अपना है थर्ड प्रोज़ ऑफ स्टडीज़, ठीक है। किसका है ये? फ्रांसिस बेकन का। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम बाकी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में पता चल चुकी हैं। अगर आपको ये नोट्स परचेज़ करने हैं और आपको टेस्ट देने हैं तो हमारा ऐप है द इंग्लिश लेबोरेटरी, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी इसका लिंक। और टेलीग्राम अभी के लिए तो सस्पेंडेड हो चुका है कुछ टाइम के लिए, तो जब भी चालू होगा तब क्या करेंगे हम इसको, आप टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो, उसकी भी मैं लिंक डाल दूँगी। और दैट्स इट यार, बस पढ़ते रहो, फेस पे स्माइल रखो। और तो मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की आदत भी नहीं है, ठीक है। बस स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, इनफ है इतना ही, ठीक है। तो देखो, फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज़। इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। इनको किसके लिए जाना जाता है? फेमस फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल होती है गागर में सागर भरना, यानी शॉर्ट, क्रिस्प एंड फुल ऑफ विजडम। एंड प्रैग्मेटिक यूटिलिटेरियन आउटलुक, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जाना जाता है इनको। अब देखो, ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1597 में, जिसमें कि 10 एसेस थे, लेकिन इसको बाद में रिवाइज़ किया गया था 1625 में, तो इसमें कितने? 58 एसेस थे। अब ये अपना वर्क है ऑफ स्टडीज़। अब देखते हैं जो ऑफ स्टडीज़ है ना, यानी देखो ये अब्यूजेस नहीं है, सॉरी, ये यूजेस है, ठीक है। इसको यूजेस पढ़ना प्लीज़, ठीक है। ये मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा। देखो, जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई के क्या है? 3 मुख्य उद्देश्य हैं। दे आर 3 मेन पर्पस ऑफ स्टडीज़। कौन बात करते हैं? फ्रांसिस बेकन जो साहब हैं, वो क्या बताते हैं कि जो पढ़ाई के कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य हैं। पहला है डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट और तीसरा है एबिलिटी। देखो, डिलाइट का मतलब है आनंद लेने के लिए। देखो, जब हम अकेले होते हैं और फ्री होते हैं, यानी प्राइवेट और रिटायरिंग, यानी अकेलेपन और फुर्सत में, तब पढ़ना हमें क्या देता है? सुकून देता है। और क्या देता है? खुशी देता है, ठीक है। एक तो हमें खुशी देता है और क्या देता है? सुकून देता है। डिलाइट का मतलब है खुशी देता है। कब देता है? जब हम क्या होते हैं? अकेले होते हैं या फुर्सत में होते हैं। लेकिन अगर हम इसको लिमिटेड करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा करने लग जाएं तो क्या होगा? ये हमें क्या कर देगा? ये आलसी बना देगा। दूसरा है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या होता है? कोई सजावटी वस्तु। जब हम लोगों के बीच बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक है, या डिस्कोर्स करते हैं, डिस्कोर्स का मतलब है बातचीत। जब लोगों के बीच में जब बैठकर बातचीत करते हैं तो पढ़ा लिखा होना हमारी बातों को क्या है? असरदार और सुंदर बनाता है। अब देखो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, तो उसकी बातों में उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो झलकेगा। तो ये क्या है? हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो बातचीत होती है, उसको क्या बना देता है? उसमें क्या एक ऑर्नामेंट की तरह काम करता है। जैसे एक व्यक्ति की जो शोभा कौन बढ़ा देता है? जैसे एक व्यक्ति है, अगर इसने क्या गोल्ड की ज्वेलरी पहनी, कोई भी मतलब आभूषण पहन लिया, ऑर्नामेंट, वो क्या इसकी शोभा बढ़ा देंगे। उसी तरीके से जो स्टडी होती है ना, वो हमारी किस में? बातचीत में हमारी क्या बढ़ा देती है? शोभा बढ़ा देती है, ऑर्नामेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा कर दिया जाए, एक्सेस कर दिया जाए, तो क्या करेगा ये? अफेक्शन, यानी ये दिखावटीपन लगेगा। नेक्स्ट है एबिलिटी। अब क्या होता है? ये हमारी योग्यता और क्षमता के लिए होता है। ये हमें क्या है? बिजनेस, इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यानी फैसले लेने में हमारी मदद करता है। किस तरीके से? नए फैसले लेने में, जीवन के कामों को सही तरीके से मैनेज करने में, यानी डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, अपने जो काम के तौर तरीके हैं उनको सही तरीके से करने में उनकी क्या है? काबिलियत देता है। क्या है? कौन देता है? स्टडीज़। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा करने लग जाएँ तो क्या हो जाएगा? ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, एसेंट्रिसिटी। सिर्फ क्या है? किताबी कीड़ा बन जाओगे तुम। अगर ज़्यादा पढ़ोगे ना तो एकदम किताबी कीड़ा बन जाओगे। लेकिन आप कितना पढ़ो कि ये ना आप अपने जीवन के फैसले सही तरीके से ले सको और क्या जजमेंट कर सको। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं वो किसकी तरह होती हैं? एक नेचुरल प्लांट की तरह होती हैं। दे नीड प्रूनिंग बाय स्टडी। प्रूनिंग का मतलब होता है, अगर आपने देखा हो, जो पेड़ होते हैं, जब पेड़ बढ़ना शुरू होते हैं तो हम क्या उनकी थोड़ी सी ना आसपास उनकी छटाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग। तो हमारी प्रूनिंग किसकी वजह से होती है? स्टडी की वजह से होती है। हमारा जो निखार जो आता है किसकी वजह से आता है? पढ़ाई की वजह से। एंड स्टडीज देम सेल्व्स टू गिव फॉर डायरेक्शन टू मर्ज एट लार्ज एक्सेप्ट दे आर बाउंडेड, दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंसेस। किताबी ज्ञान को अनुभव की सीमा में बांधना ज़रूरी होता है।
अब देखो एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट मैन टुवर्ड स्टडीज़। अब यहाँ पे 3 तरह के लोगों की बात की गई है। जो क्राफ्टी मैन होते हैं ना, उनका एटीट्यूड क्या रहता है पढ़ाई को लेके, यानी जो चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कंडेम नफरत करते हैं किससे, पढ़ाई से। चालाक लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से नफरत करते हैं। जो सिंपल लोग होते हैं ना, वो प्रशंसा करते हैं किसकी, पढ़ाई की। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो उसका क्या करते हैं, पढ़ाई का उपयोग करते हैं, यानी यूज़ करते हैं। तो देखो ये पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कहीं और से नहीं बनना है। 3 पर्पस बताएं, एक तो डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी। नेक्स्ट उसने 3 एटीट्यूड की बात की है। एक तो क्राफ्टी मैन का, वो क्या करता है, इसको व्यर्थ मानता है। चालाक लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सीधे साधे लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखो गोल्डन रूल फॉर रीडिंग किसने बताया, फ्रांसिस बेकन ने बताया है कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसीडर। पढ़ना केवल बहस करने के लिए, अंधविश्वास के लिए नहीं, बल्कि किसके तौलने और विचार करने के लिए होना चाहिए। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स। अब बुक्स को भी उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया है। मतलब कुछ बुक्स कैसी होती हैं जिनको क्या सिर्फ हमें टेस्ट करना होता है। टेस्ट जैसे हम कोई भी चीज़ टेस्ट करते हैं तो क्या बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कुछ किताबें सिर्फ चखने के लिए होती है। इसका मतलब सिर्फ उसको मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। ऐसे नहीं है कि तुम कोई भी किताब लेके आए, अगर उसको तुम क्या है मतलब ऐसे उसमें पूरे घुस गए पढ़ने के लिए, नहीं। कुछ को सिर्फ टेस्ट करना होता है, यानी सरसरी निगाहों से पढ़ना होता है। कुछ होती हैं स्वेलोड। स्वेलोड का मतलब है सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड बट नॉट क्यूरियसली, यानी ऊपर ऊपर से पूरी पढ़ना। मतलब एक किताब को पढ़ना है लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा पढ़ना है। कुछ किताबें होती हैं जिनको च्यूड एंड डाइजेस्टेड, उनको क्या है चबा के क्या डाइजेस्ट कर लेना होता है। कुछ बुक्स होती हैं टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, यानी गहन अध्ययन के लिए। मान के चलो किसी को पीएचडी करनी है, तो पीएचडी के लिए उसको क्या किताबें अगर वो टेस्ट करेगा तो उसका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। हमको क्या है, हमें जो किताबें हैं ना उनको च्यूड और डाइजेस्ट तो नहीं करना है, लेकिन हम अपनी इंग्लिश को तो ज़रूर करना है। इंग्लिश को तो हमें घोट के पी जाना है। लेकिन जो जैसे जीके है, आजकल तो जीके की भी वही हालत होगी। लेकिन जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक है, तो इंडियन इकोनॉमी में हम कितना पढ़ोगे, उसको क्या हमें सिर्फ स्वैलो करना है। कुछ होते हैं टेस्टेड, जैसे टेस्टेड फॉर मी, जैसे जो राजा महाराजा वाला टॉपिक होता है, मैं हमेशा स्किप करती हूँ, क्योंकि मुझे वो उनके जो ऑर्डर होता है, सीरीज़ होती है, वो कभी भी याद नहीं होती है, ना उनके फैक्ट्स याद होते हैं। हाँ स्टोरी याद रह जाती कि हाँ उस स्टोरी में ये था, लेकिन हम तो मुझे कभी फैक्ट याद होते ना उनके नाम याद होते। और आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, मुझे हिस्ट्री कभी भी, तो मैं क्या हिस्ट्री को सिर्फ टेस्ट करती हूँ। आप भी शायद हिस्ट्री को टेस्ट करते हो, कि जो आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता आपको उसको क्या करते हो, टेस्ट करते हो। लेकिन ज़रूरत किसकी है उसको, अगर हमें इंग्लिश में अभी सिलेक्शन लेना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, च्यू करना पड़ेगा और क्या है डाइजेस्ट करना पड़ेगा, यानी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। अब देखो मास्टर फॉर्मूला बताते हैं। बेकन एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट स्किल डेवलप अ पर्सन। बेकन सेज इफ़ अ मैन राइट्स लिटिल ही नीड्स अ ग्रेटर मेमोरी, इफ़ ही कन्फर्स लिटिल ही नीड अ प्रेजेंट विट, इफ़ ही रीड्स लिटिल ही नीड्स मच कनिंग टू सीम टू नो वॉट ही डजंट। अब देखो ग्रेट मेमोरी की बात करते हैं, प्रेजेंट विट की बात करते हैं और मच कनिंग की बात करते हैं। इसको देखो आगे डिस्कस करेंगे हम क्या है ये। यार वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, लेट मी चेक। ओके, वरना पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती। ठीक है, अब देखो जो स्टडीज़ होती हैं वो मेडिसिन होती है किसके लिए, माइंड के लिए। हमारा जो दिमाग होता है उसके लिए किसका काम करती हैं, जो मेंटल डिजीज़ को क्योर करती हैं, दवाई का काम करती हैं। किस तरीके से, बेकन लिंक्स फिजिकल एक्सरसाइजेज टू बॉडीली ऑर्गन, मतलब फिजिकल जो एक्सरसाइजेज है उनको बॉडी के ऑर्गन से जोड़ देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारी किडनी में दिक्कत है ना तो तुम बाउलिंग करो, यानी बॉलिंग। अगर तुम्हारे लंग्स में दिक्कत है तो तुम शूटिंग करो, अगर तुम्हारे पेट में दिक्कत है तो तुम वॉकिंग करो। एंड सेज एवरी मेंटल ब्लॉक, स्टोन एंड इम्पीडमेंट कैन बी क्योर्ड बाय स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। जैसे बोलता है अगर किसी व्यक्ति को क्या है, मेक जो हिस्ट्रीज़ होती है ना वो किसी व्यक्ति को क्या बनाती है, मेक मैन वाइज। जो पॉइंट्स होते हैं मेक मैन विटी, यानी इमेजिनेटिव बनाते हैं। मैथमेटिक्स क्या बनाती है, मेक्स मैन सटल क्योर्स अ वॉन्डरिंग विट, यानी जिस व्यक्ति का चंचल मन होता है ना, जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है, उसको क्या पढ़ना चाहिए, मैथ्स पढ़ना चाहिए। अगर किसी को अपनी इमेजिनेशन अच्छी करनी है तो उसको पॉइंट बनना चाहिए। अगर किसी को व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है, वाइज बनना है, तो उसे क्या हिस्ट्रीज़ को पढ़ना चाहिए।
नेचुरल फिलोसफीज़ क्या बनाती हैं, किसी व्यक्ति को डीप यानी गहरा यानी बहुत चिंतनशील बनाती हैं। जो मॉरल होते हैं, मेक मैंस ग्रेव सीरियस, लाइफ में अगर किसी को सीरियस होना है तो उसको मॉरल स्टडी करनी चाहिए। लॉजिक एंड रिटोरिक स्टडी, एबल टू कंटेंट यानी बहस करने की अगर किसी को क्षमता डेवलप करनी है तो उसको लॉजिक पढ़ना चाहिए और रिटोरिक पढ़ना चाहिए। इफ़ अ मैन कैन नॉट फाइंड डिफरेंसेज, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में क्या अंतर नहीं पता चलता है, इफ़ ही इज़ नॉट एप्ट टू स्प्लिट हेयर्स सिमिनी सेक्टोर्स, आई डोंट नो अबाउट इट, लेट इट बी। तो देखो अगर किसी व्यक्ति को क्या है मतलब दो चीज़ों में क्या डिफरेंस करने में दिक्कत होती है तो उसको क्या करना चाहिए, स्कूल में यानी स्कॉलिस्टिक फिलोसफी को पढ़ना चाहिए। इफ़ अ मैन इज़ नॉट एप्ट टू बीच ओवर मैटर्स एंड कॉल अपॉन वन थिंग टू प्रूव अनदर, अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात साबित करना नहीं आता तो उसको क्या लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। एक लैटिन फ्रेज यहाँ पे यूज़ हुआ है, एबियंट स्टूडिया इन मॉरल्स, इसका मतलब होता है स्टडीज़ पास इनटू एन इन्फ्लुएंस मैनर्स और कैरेक्टर्स, यानी पढ़ाई क्या हमारे चरित्र और हमारी आदतों में बदल जाती है। ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब है स्प्लिट हेयर्स से मिनी सेक्टर्स यानी बाल की खाल निकालना। ठीक है, मतलब ये लोग क्या है एक एक चीज़ को क्या है एकदम डीप में स्टडी करते हैं। जो फिलोसोफर्स होते हैं अगर किसी व्यक्ति को क्या डिफरेंस पता नहीं चलते हैं चीज़ों के अंदर तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, फिलोसफीज़ को पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आर्ग्यू नहीं कर पाता तो उसे लॉयर्स के केस पढ़ने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को क्या है क्विक माइंडेड बनना है, विट यानी मतलब तेज़ दिमाग वाला बनना है, तो उसको क्या है कविता पढ़ने से क्या है इंसान है हाजिर जवाब और चतुर बन जाता है, पॉइंट। ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को समझदार बनना है तो उसको इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने से इंसान पुरानी गलतियों से सीखकर समझदार बनता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, ये पेज अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो यूज़ हुए इनको देखते हैं। बेकन ने ऐसे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पैरेललिज्म और बैलेंस सेंटेंस की भरमार होती है। इसमें इन्होंने अफोरिज्म जो एफोरिस्टिक स्टाइल है उसका यूज़ किया है, यानी गागर में सागर बढ़ना, कम शब्दों में बहुत गहरी और यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कह देना। स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, किस चीज़ के लिए सर्व करती है, डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी यानी खुशी और जो सजावट यानी अलंकरण और एबिलिटी यानी योग्यता। पैरेललिज्म यानी आइसोक्लोन, इसका क्या मतलब है, जब एक ही वाक्य में एक जैसी व्याकरण संरचना यानी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बार बार दोहराया जाता है ताकि बात को क्या है मतलब एम्फेसिस किया जा सके। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्शन, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। यहाँ तीनों क्लॉजेस का स्ट्रक्चर क्या है बिल्कुल सेम है इस तरीके से। एंटीथेसिस का इसमें यूज़ हुआ है, यानी दो अपोजिट विचारों को एक ही वाक्य में संतुलित तरीके से आमने सामने रखना, यानी क्राफ्टी मैन कंटेम्प्स स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूजेस देम। अब देखो कंटेम्प वर्सेस एडमायर वर्सेस यूज़, इसमें सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली क्या होता है, जिसमें किसी भी सेंटेंस में लाइक और एज का यूज़ करके दो अलग चीज़ों का क्या है कंपैरिजन किया जाता है। जैसे नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, किसकी तरह है, नेचुरल प्लांट्स की तरह है, दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी। बेकन ने इंसानी दिमाग और योग्यता की तुलना किससे की है, पौधों से की है, जिसको क्या है पौधों को छांटने से यानी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही क्या दिमाग को पढ़ाई की ज़रूरत होती है। मेटाफर यूज़ हुआ है, बिना लाइक एज के सीधे कंपेरिजन किया जाता है। जैसे सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, यानी मन की कमियों की तुलना बीमारी और पढ़ाई की तुलना दवाई यानी रिसिप्ट से की गई है। नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, ये हमने देख लिया था। अब देखो वोकैब इसमें देखते हैं। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल बिहेवियर और शो ऑफ। ह्यूमर का मतलब होता है हास्यास्पद होता है। ठीक है, टेम्परामेंट, विम और एसेंट्रिसिटी यानी स्वभाव या सनक या फिर हास्य। ठीक है, मतलब यहाँ पे हास्य का मतलब एकदम जो हंसी मजाक है वो नहीं है, क्या है इसका मतलब कि मनमानापन, स्वभाव और जो एसेंट्रिसिटी यानी पागलपन होता है ना उसको यहाँ पे दिखाया गया है। कन्फ्यूट, टू प्रूव समवन रॉन्ग, डिसप्रूव यानी खंडन करना। क्यूरियसली का मतलब है बहुत ध्यान से, विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन। फ्लैशी का मतलब क्या होता है, इंस्पिट
और टेस्टलेस, स्वादहीन या निरस। बेकन ने समरी वाली किताब को क्या है, फ्लैशी थिंग्स कहा है। कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन और डिबेट। सेमिनी सेक्टर्स यानी एक लैटिन क्या है मीनिंग है जिसमें क्या हेयर स्प्लिटर्स यानी मतलब बाल की खाल निकालना, यानी उसको बहुत डीपली एनालाइज करना, ढूंढने वाले, बाल की खाल निकालने वाले। बेकन ने से स्कूल मैन शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, स्कूल में जो फिलोसोफर्स होते हैं वो क्या है, बाल की खाल निकालते हैं। स्टॉन्ड, इम्पीडमेंट यानी ऑब्स्टेकल्स और ब्लॉकेज, रुकावट या फिर मानसिक बाधा। अब देखो, डिस्टिल बुक, किताबों का सारांश। बेकन कहते हैं कि दूसरों के द्वारा बनाई गई किताबों की जो समरीज होती है ना, वो डिस्टिल बुक जैसी होती है। ठीक है, जैसे कॉमन डिस्टिल वाटर्स फ्लैशी थिंग्स, यानी बेस्वाद पानी की तरह, जिनमें असली जो तथ्य होता है वो क्या है, गायब हो जाता है। अब देखो मैं अपने इसी से एग्जांपल लेती हूँ। ये जो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ना, इसको आप फ्लैशी थिंग्स मान लो। क्यों मान लो, क्योंकि जो बेकन ने जो अपना ओरिजिनल ऐसे लिखा था ना, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसकी जो क्या है, उसका जो भाव है ना वो अलग निकल के आएगा। लेकिन मैंने इसको क्या यहाँ पे समराइज़ किया है, तो इसमें क्या इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा। जो आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ोगे तो वहाँ पे जो फीलिंग आएगी ना, वो उसको समरी को पढ़ने में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन जो समरी होती है वो क्या होती है, डिस्टिल बुक की तरह होती है, जिसमें क्या कोई भी स्वाद नहीं होता है। अब देखो, उसने क्या है कुछ बीमारियों के लिए बताया। अगर किसी को स्टोन है, पथरी है, या फिर क्या है रीन्स किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या बाउलिंग करनी चाहिए। अगर किसी के लंग्स और ब्रेस्ट में कोई दिक्कत है तो क्या है, उसको शूटिंग करनी चाहिए। अगर किसी के पेट में दिक्कत है, स्टमक में दिक्कत है, तो उसको क्या जेंटल वॉक करना चाहिए। अगर किसी के हेड से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको क्या है, राइडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टडीज़ एज अ मेडिसिन। अब देखो, मेडिसिन की तरह काम करती है। हमने पढ़ लिया, हिस्ट्रीज मेक्स अ मैन वाइज, पोइट्स मेक मैन विटी, यानी इमेजिनेटिव बनाते हैं। जो मैथमेटिक्स होती है सटल बनाती है, क्योंकि उसकी जो भटकती हुई आत्मा है दिमाग को शांत एक जगह ठहराती है। नेचुरल फिलोसफी क्या बनाती है, एक व्यक्ति को चिंतनशील बनाती है। और जो मॉरल क्या है, एक व्यक्ति को क्या है थोड़ा सीरियस बनाती है लाइफ में। लॉजिक और रिटोरिक क्या बनाते हैं, कंटेंट यानी बहस करने की क्षमता डेवलप होती है। अगर तुम्हारे पास तर्क वितर्क अच्छे होंगे तो तुम बहस अच्छी कर सकते हो। जो स्कूल मैन यानी स्कॉलरस्टिक फिलोसफी होती है, क्या इफ़ अ मैन कैन नॉट फाइंड डिफरेंसेस, अगर किसी व्यक्ति को क्या है डिफरेंसेस पता नहीं चलते तो इसको बाल की खाल निकालना आना चाहिए। तो वो किसकी वजह से आएगा, फिलोसफी पढ़ने से आएगा। और जो कोई व्यक्ति है ना जो अपनी क्या बात को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उसको क्या है लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। लैटिन फ्रेज है, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे अपना ये ऑफिस स्टडीज़ कंप्लीट होता है। देखो एक बार शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ। उसने 3 पर्पस बताए। एक तो डिलाइट बताया, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि उसने 3 पर्पस बताए, कौन से 3 पर्पस बताए। तो देखो, डिलाइट है, ऑर्नामेंट है, एबिलिटी है। ठीक है, उसने क्राफ्टी मैन क्या होते हैं, चालाक लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सिंपल मैन एडमायर करते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसका यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए होती हैं, कुछ स्वेलो करने के लिए, कुछ च्यूड एंड डाइजेस्ट। ग्रेट मेमोरी, प्रेजेंट विट एंड मच कनिंग। ये देख लिया अभी हमने। हिस्ट्रीज क्या करती हैं, पोइट्स, मैथमेटिक्स के मतलब कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए। फिर उसने क्या कुछ बीमारियों के लिए बता दिया कि अगर तुमको ये बीमारियां हैं तो तुमको क्या है, इनको ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं इनको करना चाहिए, यानी बाउलिंग करनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना ऑफिस स्टडीज़ कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फाइनल एक्सपेंडेड एडिशन ऑफ फ्रांसिस बेकन ऐसे पब्लिश्ड। देखो 3 सीरीज़ में आता है। जो पहला पब्लिकेशन आता है वो आता है 1597 में। उसमें कितने एसेज होते हैं, 10। ठीक है, फिर दूसरा एडिशन आता है इनका 1612 में। उसमें कितने एसेज होते हैं, 38। और इनका जो फाइनल एडिशन आता है वो आता है 1625 में। उसमें कितने एसेज होते हैं, 58 एसेज होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल कौन सा होता है, 1625 का। अकॉर्डिंग टू बेकन, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ स्टडीज़ व्हेन अ पर्सन इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अगर व्यक्ति कोई अकेला होता है तो उसको क्या यूज़ है उसका बताओ। उसको क्या देता है, खुशी देता है। पढ़ना, अगर अकेले में बैठे हो, किताब लेके कहीं भी ट्रेन में जा रहे हो, एकदम अकेले हो, तो क्या है किताब खोल के बैठ जाओ, आपको क्या है वो खुशी देगा, अकॉर्डिंग टू बेकन। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू बेकन लीड्स टू, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है तो बताओ क्या हो जाएगा, वो आलसी बन जाएगा। ठीक है, और इसको डिटेल में बताऊँ तो कहने का मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति है ना मतलब किताबें लेके बैठा रहे, उनको पढ़ता रहे और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ भी यूज़ ना करे, तो क्या बन जाएगा, वो आलसी बन जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऐसे। क्राफ्टी मैन
कंटेम्प्ट स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन क्या करते हैं बताओ? जो चालाक लोग होते हैं वो तो उसको नफरत करते हैं, और जो सिंपल लोग होते हैं उसको एडमायर करते हैं, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट काइंड ऑफ बुक शुड बी च्यूड और डाइजेस्टेड? बताओ कौन सी किताबों को च्यू करना चाहिए और डाइजेस्ट करना चाहिए? बुक्स टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स? नहीं, बुक्स टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। बुक्स टू बी रीड बाय डेपुटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ दैम। बुक्स दैट आर फ्लैशी एंड रिटन बाय द लेसर ऑथर्स। ये ऑप्शन गलत है, मतलब समरी को पढ़ना चाहिए हमें डाइजेस्ट करने के लिए, नहीं। फिर क्या करना चाहिए बताओ? बुक्स को क्या है? पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, किसके साथ में? डिलीजेंस एंड अटेंशन के साथ में। कहने का मतलब है जो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ज्ञान से भरी होती हैं उन्हें बेकन के अकॉर्डिंग क्या है? पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए और मेहनत के साथ में दिमाग में उतारना चाहिए, यानी डाइजेस्ट और च्यू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द सेंटेंस सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स आर टू बी स्वेलोड एंड फ्यू आर टू बी डाइजेस्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। देखो यहाँ किताबों की तुलना किससे की गई है? लाइक और एस के बिना की गई है। कुछ कैसी होती हैं? टेस्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो बिना और लाइक का जब हम यूज़ करें, कंपैरिजन करते हैं, तो बताओ वहाँ पे क्या आता है? मेटाफर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन को किसके? साहित्य में क्या बोलते हैं? लिटरेचर में क्या बोलते हैं भाई? मेटाफर कहते हैं। Complete the famous aphorism of Bacon. Reading make the full man. Conference made a ready man and a writing made a exact man. कहने का क्या मतलब है? बेकन का ये ना काफ़ी फेमस कोट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पढ़ने से इंसान क्या बनता है? ज्ञानी, मतलब पूरा बनता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो भरपूर बनता है। और जो कॉन्फ्रेंस होती है, यानी बातचीत होती है, वो किसी व्यक्ति को क्या तैयार करती हैं, हाजिर जवाब बनाती हैं, आंसर्स वो जल्दी दे सकता है। और लिखने से क्या होता है? एक व्यक्ति क्या एकदम सटीक और एग्जैक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अ मैन राइट्स लिटिल, अगर कोई व्यक्ति कम लिखता है, व्हाट डज ही नीड टू कंपनसेट फॉर इट अकॉर्डिंग टू बेकन। अब अगर कोई व्यक्ति है ना कम लिखता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या है? If a man writes a little, what does he need to compensate for it? तो ऐसे एक मतलब जो व्यक्ति कम लिखता है ना, तो उसकी जो भरपाई है ना किस चीज़ से हो सकती है? उसके पास है ना एक ऐसी ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए जिससे क्या उसको वो चीज़ें याद रहें। मतलब बेकन के अकॉर्डिंग क्या, अगर कोई इंसान बहुत कम लिखता है तो उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए उसके पास एक शानदार क्या है? याददाश्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, ताकि वो बातों को भूले नहीं। तो ये क्या कंपनसेट कर देगी चीज़ों को। Which subject does Bacon prescribe for a mind that is wandering or unable to focus? अगर कोई व्यक्ति अपना फोकस नहीं कर पाता है और उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, तो उसे क्या पढ़ना चाहिए बताओ? मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मन क्या है? चंचल है, तो भटकता रहता है, तो उसे क्या है? मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो मैथ्स पढ़ोगे फिर क्या है, तुम उनको क्वेश्चंस को जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। अब अगर आपका मन भटकेगा तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैथ्स को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके क्या है? कंसंट्रेशन डेवलप होगा, जिससे कि आपकी जो आत्मा है ना, जो इधर उधर भटकती रहती है ना, वो क्या आ जाएगी? ठिकाने पर आ जाएगी। वॉट डज द लैटिन फ्रेज एबियंट स्टीडिया इन मोरस यूज्ड कंटेक्चुअली इन द ऐसे मीन? अब इसका है ना जो लैटिन फ्रेज है ना, उसका क्या यूज़ हुआ है? स्टडीज़ आर मेंट फॉर डायनेमिक लीडर्स। जो स्टडीज़ हैं वो किसके लिए होती है? डायनेमिक लीडर्स की होती है? नहीं। स्टडीज़ पास इनटू इन्फ्लुएंस मैनर्स और कैरेक्टर। जो स्टडीज़ होती हैं, यानी पढ़ाई क्या है, हमारे व्यवहार में भी झलकती है और हमारे कैरेक्टर में भी झलकती है। ये एक लैटिन फ्रेज़ है, ठीक है। और इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं या जिन चीज़ों का भी मतलब प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या आपकी धीरे धीरे ना आपकी हैबिट बन जाती हैं और आपकी क्या है जो कैरेक्टर उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज साइमिनी सेक्टोरस, यानी बाल की खाल निकालना, ठीक है। हेयर स्प्लिटर्स दोज हु फाइंड डिस्टिंक्शन। जो लोग डिफरेंस नहीं पता लगा पाते ना, उनके लिए बताया था कि तुम क्या बाल की खाल निकालो, तुम क्या है जो फिलोसफी है स्कूल्स में उनको पढ़ो। वॉट डज बेकन कंपेयर डिस्टिल बुक, बताओ डिस्टिल जो बुक्स होती हैं यानी समरी वाली बुक होती हैं, किससे बताया? फ्लैशी थिंग्स बताया उनको। जैसे मैं आपको ये समरी करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू बेकन, ये क्या एकदम फ्लैशी थिंग्स है, इसमें क्या कोई भी स्वाद नहीं है, कोई भी
मतलब जो भाव आना चाहिए वो इसमें नहीं आता है, क्योंकि जो नेचुरल टेक्स्ट जब पढ़ोगे आप तब आपको ऐसा फील होगा। मैच द एक्सरसाइज विथ इट्स बॉडीली क्योर एज मैंशन। देखो अगर बॉलिंग किसको करनी चाहिए, जिसकी क्या है किडनी में क्या हो स्टोन होती है, उसको क्या करना चाहिए, बाउलिंग करनी चाहिए। अगर किसी की लंग्स और ब्रेस्ट में दिक्कत है उसको क्या करना चाहिए, स्टमक में दिक्कत है तो क्या वॉक करना चाहिए। अगर हेड में दिक्कत है तो क्या उसको राइडिंग करनी चाहिए। और बताओ लंग्स और ब्रेस्ट का क्या है, आई ऑल्सो फॉरगेट अबाउट इट, लेट मी चेक, वेट, उसको शूटिंग करनी चाहिए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे, 13। ठीक है, नेक्स्ट है 14। द प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन इज़ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज। बताओ कैसी है, एफोरिस्टिक स्टाइल है, यानी गागर में सागर भरने वाली स्टाइल है, एकदम शॉर्ट होती है, क्रिस्प होती है, कंसाइज होती है। अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज़ द अल्टीमेट गाइड और लिमिटेशंस दैट मेक्स स्टडीज़ प्रैक्टिकली यूजफुल। बताओ क्या चीज़ होती है जो एकदम को यूज़फुल बनाती हैं। इसका आंसर है एक्सपीरियंस। मतलब कैसे, मतलब यहाँ पे बेकन कहते हैं कि हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं ना वो किसकी तरह है, पौधों की तरह होती हैं, जिनको कि किसकी ज़रूरत होती है, प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। अगर उनकी प्रूनिंग ना की जाए तो उनको क्या है, शेप नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो हमारी पढ़ाई होती है वो क्या करती है, हमारे नेचर को शेप करती है। ठीक है, तो अल्टीमेट गाइड और लिमिटेशंस दैट मेक स्टडीज़ प्रैक्टिकली यूज़फुल कब बनती है, जब हम उसको क्या है एक्सपीरियंस करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अनुभव ही क्या है, पढ़ाई को प्रैक्टिकल बनाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मोर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन स्टेट्स दैट टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अब देखो इसमें जो ह्यूमर वर्ड है ना उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता था। देखो एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा, इस एरा में जो ह्यूमर शब्द है ना, ह्यूमर का मतलब वैसे तो क्या होता है, हास्यास्पद यानी मजाक टाइप का, लेकिन यहाँ पे ह्यूमर का क्या मतलब निकल के आता है कि जो इंसान की जो मानसिक मनोदशा होती है ना, या फिर उसकी कोई सनक होती है, एसेंट्रिसिटी होती है, या फिर उसकी कोई हैबिट होती है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता था। यहाँ पे बेकन कहते हैं कि हर फैसला सिर्फ किताबी नियमों से लेना नहीं, लेना क्या है, एक पढ़े लिखे स्कॉलर का पागलपन या उसकी एक अनोखी सनक होती है, क्योंकि किताब नियम बिना प्रैक्टिकल अनुभव के अधूरे हैं। ठीक है, तो यहाँ किसको दिखाता है, ये मजाक को दिखाता है। यहाँ पे फन एलिमेंट है, नहीं है। फ्लूइड बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, नहीं। एसेंट्रिक हैबिट, विम और पेक्युलर डिस्पोजिशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। वॉट यूनिक वार्निंग डज बेकन गिव रिगार्डिंग टू द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रिटोरिक। बताओ लॉजिक और रिटोरिक किस लिए पढ़ना चाहिए, क्या वार्निंग देते हैं। इफ़ अ मैन क्वाइट एंड सबमिसिव, इट एनेबल्स अ मैन टू कंटेंट एंड आर्ग्यू। किस में हेल्प करता है, कंटेंट करने में और आर्ग्यू करने में। मतलब बेकन यहाँ पे बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बहस करना सीखना है, वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, लॉजिक और रिटोरिक की स्टडी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इट इनेबल्स अ मैन टू कंटेंट एंड आर्ग्यू। इस वजह से क्या है, वो आर्ग्यू कर पाएगा, अपनी बातों को साबित कर पाएगा। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। वॉट डज द प्रोनाउन दे रेफर टू इन दिस ओपनिंग सेक्शन ऑफ द एसे। बताओ ये जो दे है ना किसके लिए यूज़ हुआ है, बुक्स के लिए नहीं, स्कॉलर एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं, नेचुरल एबिलिटीज़ के लिए। कहने का मतलब ये है, दे परफेक्ट नेचर आर एंड आर परफेक्टेड बाय द एक्सपीरियंस। मतलब जो नेचर होता है ना किसकी वजह से परफेक्टेड होता है, एक्सपीरियंस की वजह से। तो किसके लिए बोला गया, ये जो दे रेफर किया है ना किसके लिए, अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, हमारी जो ह्यूमन टैलेंट्स होते हैं, जो उनके लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो पढ़ाई होती है ना, जो हमारी अननेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं उनको क्या परफेक्ट करती है, और एक्सपीरियंस से क्या है वो एकदम परफेक्ट बनते हैं। अब देखो बेकन मेंशंस एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पार्टिकुलर्स वन बाय वन। whom does he contrast expert man with when it comes to general counsels and planning।
अब देखो बेकन यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्सपर्ट मैन होता है ना, यानी जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी काम को एक एक करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो वेल ऑर्गेनाइज लोग होंगे, जिनको अनुभव होगा, तो वो क्या है, उसको एकदम एक्सपर्टीज़ के साथ में करेंगे। मगर जो बड़े जैसे प्लानिंग जनरल्स काउंसिल बड़ी जैसे होते हैं ना, और प्योर बिजनेस को मैनेज करने का काम होता है, वो उन लोगों से क्या है, बेहतर आता है, पढ़े लिखे यानी लर्न मैन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, लर्न मैन। एक्सपर्टीज मैन जनरल काउंसिल्स एंड प्लानिंग को किससे बोला गया है, लर्न मैन, मैन ऑफ स्टडीज़। वाई डज बेकन कंडेम डिस्टिल बुक एज फ्लैशी थिंग्स, बताओ उन्होंने जो डिस्टिल बुक्स हैं ना उनको फ्लैशी थिंग्स क्यों कहा है। बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव, नहीं, बिकॉज दे आर टू ब्राइट बट लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशनल वैल्यू डेप्थ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। अब ये मैं आपको समरी करवा रही हूँ, इसमें इसकी ओरिजिनल इसमें टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो उसमें कोई डेप्थ ही नहीं है, तो ऑप्शन बी। विच स्पेसिफिक मेंटल डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय स्टडिंग लॉयर्स केसेस, अब बताओ लॉयर्स का केसेस पढ़ने से बताओ कौन सा जो मेंटल डिफेक्ट है वो क्योर होता है, बताओ बताओ। अब वॉन्डरिंग विट, हमारी जो आत्मा भटकती है, आत्मा फोकस हो जाती है, नहीं वो तो मैथ के गवाजे में आती है, वो ऐसे नहीं आती है वो। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश और स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालने में, बाल की खाल थोड़ी ना निकालते हैं। नॉट बींग एब टू बीट ओवर मैटर्स एंड कॉल अप वन थिंग टू प्रूव अनदर, बताओ लॉयर्स के केस होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे भी अपनी बात को साबित करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, अगर तुमको अपनी बातों को साबित करना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम अपनी बातों को प्रूफ नहीं कर पाते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, लॉयर्स के केसेस को पढ़ना चाहिए। इफ़ अ मैंस वेट नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर किसी व्यक्ति की आत्मा क्या है डिफरेंस नहीं पता लगा पाती, तो उसे क्या करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए उसको, स्कूल मैन यानी साइमिनी सेक्टोरस, यानी बाल की खाल निकालने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल रिटोरिकल डिवाइसेस यूज्ड इन हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोइट विटी एंड द मैथमेटिक्स सटल, नेचुरल फिलोसफी डीप, मॉरल ग्रेव, लॉजिक रिटोरिक एंड एबल टू कंटेन, बताओ क्या है इसमें। देखो हिस्ट्रीज मेक्स मैन वाइज, पोइट्स विटी, इस तरीके से जब देखो एक तो पैरेललिज्म होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, जब क्लॉजेज और जैसे रिपीटेशन मोड पे उसको यूज़ किया जाता है, किसको, एम्फेसिस करने के लिए। ठीक है, मतलब टोन एक ही जैसा रहता है, पूरा सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, द मैथमेटिक्स सटल, इस तरीके से एक ही क्या है स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये क्या एम्फेसिस करने के लिए होता है, बार बार रिपीट किया जाता है, उसे कहते हैं पैरेललिज्म। ठीक है, अब ये देखो पोइट्स विटी, इसका मतलब है पोइट्स मेक्स मैन विटी, द मैथमेटिक्स मेक्स मैन सटल, नेचुरल फिलोसफीज मेक्स मैन डीप। तो सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव एक ही जो स्ट्रक्चर इसको फॉलो किया जा रहा है, तो इस किसके लिए, प्रभाव डालने के लिए इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। और एसिडेंटन बोलते हैं जब किसी भी मतलब सेंटेंस में ना कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे बताती हूँ, एंड, बट, और, नॉर, ये जो शब्द होते हैं ना इनका यूज़ हटा दिया जाता है, उनकी जगह कैसे, पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है। जैसे देखो हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज, अब देखो यहाँ पे एंड की जगह क्या लगा दिया, पंक्चुएशन मार्क्स लगा दिया। इस तरीके से ये जो कनेक्टिव्स होते हैं ना उनकी जगह क्या, पंक्चुएशन मार्क्स को जब लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडेंटन। तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ, एसिडेंटन एंड पैरेललिज्म का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द एग्जैक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉडीली एक्सरसाइजेज एंड देयर करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स मेंशन बाय बेकन, बताओ। शूटिंग अगर किसी को पेट में दिक्कत है तो उसको शूटिंग करनी चाहिए, देखो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर किसी की किडनी में दिक्कत है तो उसको बॉलिंग करनी चाहिए, हाँ। अगर लंग्स में दिक्कत है तो शूटिंग करनी चाहिए, पेट में दिक्कत है तो वॉकिंग, और हेड में दिक्कत है तो राइडिंग, ये ऑप्शन बी सही है। इन द लाइन रीड नॉट द कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, वॉट डज द वर्ड कन्फ्यूट मीन, कन्फ्यूट का मतलब होता है, बताओ क्या होता है, टू अग्री ब्लाइंडली, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, नहीं। टू प्रूव एन आर्ग्यूमेंट और पर्सन टू बी रॉन्ग, एरर हिडन, इसका क्या मतलब है, मतलब किसी व्यक्ति को क्या है पूरी तरीके से झूठा और गलत साबित कर देना, इसका मतलब होता है कन्फ्यूट।
अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट हैपन्स टू अ मैन हु कन्फर्स लिटिल, ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होता है जो कन्फर्स लिटिल, कहने का मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत कम बातचीत करता है तो उसके साथ में क्या होता है, ही मस्ट हैव अ ग्रेट मेमोरी, नहीं वो तो क्या है, ग्रेट मेमोरी तो किसकी होती है जो कम लिखता है। ही नीड्स टू हैव प्रेजेंट विट, तो उसको क्या है हाजिर जवाब होना चाहिए, उसकी क्या है मतलब जो तर्क शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम एकदम टाइम पे होनी चाहिए, मतलब ताकि जब अचानक बोलना पड़े तो क्या है वो बोल सके। क्विक रेडीनेस, तैयार रहना चाहिए हमेशा। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू बेकन्स व्यू इन ऑफ स्टडीज़, ऑफ स्टडीज़ में किसके अकॉर्डिंग नहीं है, बेकन के व्यू के अकॉर्डिंग नहीं है। स्टडीज़ गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे आर बाउंडेड इन बाई एक्सपीरियंस। Some books may be read by deputy but only less important arguments. Wise men admire books because books teach them their own use. तो इसका ऑप्शन सी। इसमें नॉट ट्रू पूछा है, सॉरी। देखो जो रीडिंग होती है एक फुल मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस स्टडी मैन बनाती है, राइटिंग एग्जैक्ट मैन बनाती है, तो ये ऑप्शन सही। जो वाइज मैन होते हैं वो बुक्स को एडमायर करते हैं, नहीं वाइज मैन एडमायर नहीं करते, उसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अंडरलाइंग फिलोसफी डिफाइंस बेकन्स अप्रोचेज इन ऑफ स्टडीज़, बताओ कौन सी फिलोसफी निकल के आती है। यूटिलिटेरियनिज्म, प्रैग्मेटिज्म, फोकस ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। व्हेन बेकन राइट्स दैट man's natural abilities need pruning by study, the literary devices and underlying message is conveyed, बताओ उसमें क्या मैसेज कन्वे होता है कि जो स्टडी क्या करती है हमें, मतलब जिस तरीके से जो नेचुरल जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, प्रूनिंग क्या करते हैं उनको शेप करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो स्टडी होती है हमारी क्या है प्रूनिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ पे बताओ क्या यूज़ हुआ है। मेटाफर, ह्यूमन माइंड नीड कंप्लीट आइसोलेशन, ह्यूमन माइंड को आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, नहीं। पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ नहीं है, हाइपरबोली भी इसमें यूज़ नहीं है, एजुकेशन इज़ वेस्ट ऑफ टाइम विदाउट नेचर। यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है। ह्यूमन टैलेंट्स किसकी तरह होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स की तरह होते हैं। देखो लाइक और एस का जब यूज़ किया जाता है तो सिमिली होता है। दैट नीड ट्रिमिंग और कल्टिवेशन थ्रू एजुकेशन, तो हमारी प्रूनिंग किसकी तरह, हम किसकी तरह से कंपेयर किया गया है नेचर से और वाइल्ड प्लांट से, जिनको कि किसकी ज़रूरत होती है प्रूनिंग की यानी कटाई छटाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सिमिली क्या है इसमें लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखो बेकन यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि फिजिकल जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो किसको क्योर कर देती हैं, मतलब बॉडीली अलाइनमेंट्स को, मतलब कोई भी बॉडी से रिलेटेड इशू है उसको ठीक कर देती है। जो एप्रोप्रिएट रीडिंग होती है और एकेडमिक स्टडी होती है किस चीज़ को क्लियर करती है वो। स्ट्रॉन्ग इम्पीडमेंट इन द विट, वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्पीडमेंट रिप्रेजेंट किसको करते हैं, हाई इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टेकल और स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे अपने ये 15 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। ये फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने अपने 3 प्रोज को कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे जीबी शॉ का फ्रीडम। ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये नोट्स और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो द इंग्लिश लेबोरेटरी हमारा ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।